यादव, आपकी हिंदी टीचर। आज मैं आपके लिए फिर से लेकर के आई हूँ नन्हापन कार। जो हमारी कहानी अधूरी रह गई थी, इस वीडियो में आज हम उस कहानी को पूरा करेंगे। कहानी के शेष भाग के बारे में जानेंगे और जो बाकी की कहानी है उसका हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, अगर आपने पिछला वीडियो या इसका पहला भाग इस कहानी का नहीं देखा है या आप किसी कारणवश नहीं देख पाए हैं तो आपको मैं आई बटन दे रही हूँ, उस आई बटन से जाकर के देख लीजिए, अथवा आप फीड में से जाकर के यह कहानी देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ा था कि बच्चे को, उस केशव को पता चलता है कि वह राजा अकबर हैं, वह बादशाह अकबर हैं। फिर वह एकदम उसे डर तो नहीं लगता है, फिर वह उसको समझ में नहीं आता है कि अब मैं क्या करूं। अकबर बच्चे को देख करके प्यार से मुस्कुरा रहे होते हैं और अकबर फिर नरम आवाज में पूछते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? केशव। उसने नपा तुला मतलब एकदम माप तौल के जवाब दिया। केशव, क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? अब अकबर केशव से नक्काशी सीखना चाहते हैं। उलझन में पड़े केशव ने तुरंत सिर हिला दिया। अब केशव सोच रहा है, अब इतने बड़े राजा हैं, इतने बड़े बादशाह हैं, मैं इनको नक्काशी करना कैसे सिखाऊं? लेकिन फिर भी वह इसी कंफ्यूजन में था कि मैं बताऊं नहीं बताऊं। फिर भी वह हाँ कह देता है। तब तो तुम्हें मेरे लिए हथौड़े और छेनी का भी इंतजाम करना होगा। केशव फुर्ती से अपने पिता के पास भागा गया और छेनी हथौड़ा उठाकर उल्टे पांव लौट आया। दोस्ताना अंदाज में अकबर केशव के पास जमीन पर बैठ गए और पास में पड़े पत्थर को खींचते हुए बोले, ठीक है, अब बताओ कि मुझे क्या करना है। अकबर कहते हैं कि अगर मैं तुमसे सीखूंगा नक्काशी करना तो तुम्हें मेरे लिए छेने और हथौड़े का इंतजाम तो करना होगा। तो मैं अगर नहीं करोगे तो मैं नक्काशी किससे करूंगा? वह केशव फटाफट एकदम फुर्ती थे, मतलब एकदम जोश में जाकर के दौड़ता हुआ अपने पिताजी के पास से वह छेनी और हथौड़ा लेकर के आ जाता है। अकबर बहुत ही फ्रेंडली, दोस्ताना आवाज में एकदम फ्रेंडली होकर के उसके पास, केशव के पास जमीन पर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि अब बताओ मुझे क्या करना है। केशव ने संदेह भरी, मतलब कि शंका भरी नजरों से अकबर की ओर देखा और कहा, हुजूर क्या आप यह सब करेंगे? हुजूर क्या आप यह सब करेंगे? क्यों नहीं, मुझे तो विश्वास है कि मैं सीख ही लूंगा। अकबर कहते हैं, हाँ मुझे तो विश्वास है, मैं सीख लूंगा। फिर देखिए आगे केशव क्या कहता है, नहीं नहीं मेरा मतलब ये नहीं था। केशव सकपका गया, मतलब वह अचानक डर जाता है। दरअसल मैं कहना चाहता था कि आप इतने बड़े बादशाह हैं, ये ठीक नहीं लगता ना कि आप है ना इस तरह से उस पे नक्काशी, पत्थर पे नक्काशी काम करना मुझसे सीखें। उसने कुछ अनमने भाव से कहा। अकबर हंसकर बोले, अच्छा, लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरी डलिया ढोने में किसी की मदद भी की थी। डलिया मतलब होता है टोकरी। क्या यह काम उससे भी ज्यादा मुश्किल है? अकबर पूछते हैं, यह काम उससे ज्यादा तो मुश्किल नहीं है। केशव अभी भी असमंजस मतलब कंफ्यूज था, वो की स्थिति में ही था। वह अकबर के पास बैठ गया और उन्हें छेनी पकड़ने का सही तरीका सिखाने लगा। फिर जैसे कि केशव के पिता ने उसे सिखाया था, उसने कोयले के टुकड़े से पत्थर पर लकीरें खींचकर आसान सा नमूना बनाया। मतलब वह कोयले को लेकर के पत्थर पर आसान सी नमूना, मतलब एक सिंपल सी असाधारण डिजाइन बनाता है। गंभीरता से कहा, और वह एकदम गंभीर होकर कहता है, देखिए सिर्फ इन्हीं लकीरों को बहुत ध्यान से तराशना है, मतलब पूरी डिजाइन इनके ऊपर ही आप छेनी हथौड़े से आपको बनानी है। अकबर ने पत्थर पर छेनी रखी और जोर से हथौड़े से वार किया, जिससे कटाव ज्यादा गहरा हो गया। अरे अरे नहीं, केशव ने तुरंत गलती पकड़ी। अब ज्यादा गहरा कटाव हो गया, निशान अर्थात ज्यादा गहरा हो गया। तो केशव उनकी गलती तुरंत पकड़ता है। हथौड़ों को आहिस्ता से मारना है, ऐसे केशव ने करके दिखाया। और हाँ, अपनी आंखें थोड़ी मीच कर रखें, वरना किरचें उड़कर आंखों में चली जाएगी। अकबर मुस्कुराए और अकबर ने कहा, जी हजूर। देखिए वो बताता है केशव कि अपनी आंखें थोड़ी सी मीच कर, मतलब अपनी आंखें थोड़ी सी खोल के रखिए, थोड़ी खोलिए, वरना जो पत्थर की किरचें, पत्थर के जो छोटे छोटे टुकड़े उड़ेंगे वो आपकी आंखों में चले जाएंगे। और अकबर ने भी मुस्कुरा कर कहा, जी हजूर, जरूर। जवाब में केशव भी मुस्कुरा उठा।
वह लगभग भूल ही गया था कि उसके बगल में बैठा यह व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह है। अब केशव से इतने प्यार से वह बातें कर रहा था, वह बातें कर रहे थे अकबर, कि केशव को भी यही लगा कि जैसे कोई आम आदमी ही बैठा था। एक अनाड़ी से वयस्क पर अपने काम की धाक जमाने में उसे मजा आ रहा था। अर्थात अब तक तो केशव छोटा बच्चा था, उसे सब छोटा छोटा कहकर ही उसे कोई काम इस तरह से सीखता नहीं था। आज उसे अपनी इंपॉर्टेंस बताने का मौका मिला है, मतलब धाक जमाने का मौका मिला है, तो उसे बहुत मजा आ रहा है। वह बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरह लकीरें को उकेर रहे हैं, अर्थात लकीरें बना रहे हैं। बादशाह से जरा भी चूक हो जाने पर फौरन त्योरियां बढ़ जाती थी। वह तुरंत ही बादशाह को समझा देता था। काम करते करते अकबर पूछ बैठते, केशव सही नहीं है क्या? और केशव सिर हिलाकर अपनी असहमति जता देता, अर्थात केशव तुरंत ही गलती बता देता था कि नहीं नहीं, यह ठीक नहीं है। अकबर इत्मीनान से बैठ गए, मतलब अकबर आराम से बैठ गए। केशव को काम करता हुआ देखने लगे। अपने काम में खोए हुए उन दोनों को इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि आसपास मौजूद दूसरे संगत रास अर्थात साथ में काम करने वाले उन्हें बड़े कौतूहल से देख रहे हैं, मतलब बहुत ही आश्चर्य से देख रहे हैं। अकबर ने गौर किया कि केशव पत्थर पर बने नमूनों को ही नहीं तराश रहा, बल्कि अपनी तरफ से भी उनमें कुछ जोड़ रहा था, जिससे वे डिजाइन ज्यादा खूबसूरत लगे। अकबर ने देखा कि केशव जो डिजाइन बना रहा है वह जैसी पुरानी डिजाइन से वैसी नहीं बना रहा है, उसमें कुछ अपनी चीजें वो जोड़ रहा है, जिससे उसकी डिजाइन्स, उसकी नक्काशी और भी ज्यादा खूबसूरत लगे। लड़के के काम करने के अंदाज को देखकर अकबर ने धीमे से कहा, केशव देखना, एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे। फनकार मतलब कलाकार। हो सकता है कि एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करोगे। कारखाना? कैसा कारखाना? बस एक बार ये महल तैयार हो जाए और लोग आगरा से आकर यहाँ रहने लगे, तब मैं कारखाना बनवाऊंगा। इन कारखानों में मेरी सल्तनत अर्थात मेरे देश के सबसे बढ़िया फनकार अर्थात कलाकार, शिल्पकार काम करेंगे। चित्र बनाने वाले कलाकार, गलीचे बनाने वाले बुनकर, संगत रास, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार सभी वहां काम करेंगे। अकबर ने बताया कि ये महल जब तैयार हो जाएगा, लोग आगरा से आकर के इस महल में यहाँ आकर रहने लगेंगे, तब मैं कारखाना बनवाऊंगा, जिसमें बड़े बड़े अलग अलग क्षेत्रों में जिन्होंने महारत हासिल की है, और ऐसे लोगों को मैं वहां पर बुला करके काम दूंगा। केशव का चेहरा चमक उठा, अर्थात केशव खुश हो उठा। वो मुस्कुराते हुए बोला, मैं वहां जरूर काम करना चाहूंगा। केशव खुश हो गया, कहता है कि अरे वाह, अब तक तो मैं पिताजी से सीखता था, आज मेरी तारीफ बादशाह कर रहे हैं, तो मैं वहां जरूर काम करना चाहूंगा। अकबर उठ खड़े हुए, जाते हुए बड़े प्यार से केशव का कंधा थपथपाया और कहा, अच्छा बेटा, अपना काम जारी रखो। हुजूर, क्या आप दोबारा आएंगे? केशव ने बहुत ही उत्सुकता से पूछा। मैं जरूर आऊंगा केशव, बादशाह ने जवाब भी दिया। फिर तो पूरे दिन संगत रासों के बीच अर्थात अपने साथ वालों के बीच केशव की ही धूम मची रही। केशव को ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लगी। वह बार बार बादशाह से हुई अपनी मुलाकात सबको सुनाता रहा। अब कोई भी हो, छोटा अगर बच्चा होता, उसे अगर इंपॉर्टेंस मिलती है अपने किसी भी बड़े से या किसी भी बड़े ओहदे वाले लोगों से, तो उसे तो बहुत ही अच्छा लगता है, या हमें भी बहुत ही पसंद आता है। उसी तरह से केशव को भी बहुत अच्छा लगा और वह सबको बादशाह से अपनी मुलाकात की कहानी बताता था। रात हो चली थी, अब रात हो चुकी है। केशव बहुत थका हुआ था, आंखों में नींद कहाँ, उसे तो बादशाह से मिलने की ही खुशी है। वह धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया। पिता ने मुस्कुराकर कहा, तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए हो, अर्थात तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए हो, इतने फेमस हो गए हो। बादशाह सलामत ने कहा कि एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। वह अपने पिताजी से केशव कहता है कि बादशाह ने कहा है कि मैं एक दिन बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। अपने सिर को पिता की बाहों के सहारे टिकाकर केशव धीरे से बोला, हमारे बादशाह बहुत ही नेक इंसान हैं। बिल्कुल सही, पिता ने कहा। कुछ सोचकर केशव ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, बादशाह के पास आगरा में से बढ़कर एक खूबसूरत महल है, फिर वे सीकरी में यह शहर क्यों बनवा रहे हैं?
केशव प्रश्न करता है कि बादशाह सीकरी में क्यों बनवा रहे हैं यह महल। पिता ने कुछ देर याद करते हुए बताना शुरू किया। हाँ बेटा, बादशाह का आगरा बहुत सुंदर है, पर सीकरी में नया शहर बनवाने का भी एक खास कारण है। मैंने सुना है कि जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, इस वजह से वे हर वक्त परेशान रहते थे। वे बहुत से साधु संतों और फकीरों के पास गए। भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास आकर सीकरी आए। उन्होंने ही बादशाह को बताया कि उनकी एक नहीं 3 संतानें होंगी, शाहजादा, सलीम, मुराद और दनियाल। केशव ने चहकते हुए कहा। अर्थात केशव खुशी से कहता है कि हाँ, यही 3 ना? बिल्कुल सही। बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सीकरी में नगर बसाने का फैसला किया था। जब सलीम चिश्ती जी ने बताया कि आपको एक नहीं 3 संतानें होंगी, तो बादशाह अकबर बहुत ही खुश हो गए थे। उन्होंने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में यह सीकरी नगर बसाने का फैसला किया था। केशव ने कहा, अच्छा अब समझा, इसलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है। हाँ, इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं। केशव उनीदी आवाज में बोला। अर्थात केशव नींद में कहता है। पिताजी ने देखा कि उनका लाडला बेटा सो गया है। इतना होते ही केशव सो जाता है। उम्मीद है कि यह कहानी आपको समझ में आ गई होगी। आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, कीप लर्निंग एंड थैंक यू।